हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। और चलिए देखिए, जो हम हाई स्कूल का जो एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेकेंड लेसन है, जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। इसका आज हम आपको अगला पार्ट क्या कर रहे हैं बताने जा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, आपने भी क्या पढ़ा था, अम्ल के भौतिक एवं क्या पढ़ा था, रासायनिक गुण। तो अम्ल के भौतिक एवं रासायनिक गुण के बाद अब जैसे हम पूरी बात अम्ल के बारे में पढ़ लिए हैं, तो वैसे ही अब हम किसके बारे में पूरी बात पढ़ेंगे, क्षारक के बारे में। तो सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट होगा वो होगा क्षारक के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। पहले हम क्षारक का क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुण, और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्षारक का रासायनिक गुण, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका जान लीजिए टॉपिक है। इसको आप बढ़िया तरीके से ध्यान दीजिए। तो आपको सबसे पहली चीज तो हमने बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम कुछ इसके जो फिजिकल कैरेक्टर होते हैं, जैसे आपको मैंने बताया, इसका सबसे पहली चीज तो ये जाता कि क्षारक जो होता है इनका स्वाद कैसा होता है, तीखा या कड़वा होता है। मैं आपको वह कसैला कहते हो जिसको। क्षारक की सबसे बड़ी पहचान, जैसे अम्ल की पहचान कैसे होती, उसका स्वाद जो था वो खट्टा होता था, तो वैसे ही आप क्या बताओगे, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद तीखा या क्या होता है, कड़वा होता है। और अगली चीज क्या होता है, जो क्षारक हुआ करते हैं यह नीले लिटमस पेपर को या लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। जो लाल लिटमस पेपर आप ले आओगे, तो जैसे मैंने बताया था अम्लीय विलयन में उसका लिटमस पेपर का रंग अम्लीय विलयन में कैसा होता है, लाल, और क्षारीय विलयन में कैसा रंग होता है, नीला। तो ये भी क्या किया करते हैं, लिटमस पेपर को क्या किया करते हैं, नीला कर दिया कर देते हैं, क्षारक जो हुआ करते हैं। तो ये दो मेन फिजिकल है, पहले इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में नंबर 1 जो हुआ करता है, आपको हम बता रहे हैं, क्षारक का स्वाद तीखा या कड़वा होता है। जो क्षारक होते हैं इनका स्वाद कैसा होता है, तीखा या कड़वा होता है। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया ही था कि जो क्षारक हुआ करते हैं ये क्या हुआ करते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षारक जो होते हैं वो जो लाल लिटमस पेपर होता है उसको क्या कर दिया कर देते हैं, नीला कर दिया करते हैं। और एक और ऐसे ही फिजिकल फंडामेंटल है, जैसे आप जानते हो कि जल में विलय जो होते हैं क्षारक, उनको हम क्या कहते हैं, क्षार कहा किया करते हैं। तो ये भी एक टॉपिक ही है। और एक आपको और बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, जो क्षारक हुआ करते हैं ये कैसे हुआ करते हैं, चिकने होते हैं, स्मूथ होता है, जैसे तेल नहीं होता है, इसमें कैसा होता है, आपको चिकनाहट देखने को मिलती है कि नहीं। तो वैसे क्षारक भी जो हुआ करते हैं ये भी आपके कैसे होते हैं, दे आर स्मूथ। जान लीजिएगा, स्नेहक जिसको आप लोग कह सकते हो, जैसे तेल होता है, तो वैसे ही आपके क्षारक हो गए। तो क्षारक की 3 जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आपको बता दिया। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि क्षारक का जो स्वाद होता है वह तीखा या क्या होता है, कड़वा हुआ करता है। जैसे आपके करौंदे का रस होता है, जान लीजिए। क्षारक जो होते हैं लाल लिटमस पेपर को ये क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। और क्षारक जो होते हैं कैसे होते हैं, चिकने हुआ करते हैं। ये क्षारक की फिजिकल प्रॉपर्टी है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्षारक के रासायनिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। तो क्षारक के
प्रमुख रासायनिक गुण निम्न है। द मेन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस एज फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट इज अम्लों से क्रिया, घुमा के दे दिया वही रिएक्शन। अम्लों से क्रिया, जब आपने क्षारक पढ़ा था तो अम्ल पढ़ा था, तो उसमें मैंने किसके बताया था साथ? क्षारक के साथ क्रिया। और यहाँ पे अब क्षारक पढ़ रहे हो तो अब किसके साथ बता रहे हैं? अम्लों के साथ। अरे भाई, अगर अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से करोगे तब भी सॉल्ट बनेगा, और क्षारक की अभिक्रिया अम्ल से करोगे तब भी तो सॉल्ट बनेगा। कैसे चेंज हो जाता है? जैसे आप सोचते हो कि ये 3 है, इसमें +2 जोड़ दिया तब 5 आया है? और हमने इसमें 2 करके फिर यहाँ 3 कर दिया तब भी तो 5 ही आएगा, की संख्या बदल जाएगी? नो, वही चीज है। तो अब आपको यहाँ बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो अगला हमारा टर्म है रासायनिक गुण में, सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा केमिकल प्रॉपर्टी में। केमिकल प्रॉपर्टी में क्षारकों की अभिक्रिया, क्षारकों की अभिक्रिया अम्ल के साथ करने पर, वही पुराना वाला रिएक्शन उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्षारकों की अभिक्रिया अम्ल के साथ करने पर क्या प्राप्त होता है? साल्ट एवं जल प्राप्त होता है। साल्ट एवं जल प्राप्त होता है। अब मान लीजिए हमने क्षारक के रूप में क्या ले लिया? NaOH। ये आपका क्या है? क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस हमने अम्ल के रूप में क्या ले लिया आपकी बार? HCl। ये देखिए, तो क्षारक में जानते हो हाइड्रोक्साइड आयन त्यागने का गुण होता है, तो यहां से हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा। और अम्ल में कौन सा गुण त्यागने का होता है? हाइड्रोजन आयन का, तो यहां से कौन आयन निकलेगा? हाइड्रोजन आयन। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया उदासीनीकरण अभिक्रिया में। और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव दोनों मिल जाते हैं, तो यहाँ क्या बन जाता है? H2O। और फिर उसके बाद क्या हुआ करता है? यहाँ से Na, यहाँ से Cl, दोनों मिल गए, तो आपका क्या मिल गया? NaCl। और NaCl को सब लोग जानते हो सोडियम क्लोराइड या नमक है, और यह क्या है? जल। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहा किया करते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्षारक एवं अम्ल, क्षारक एवं किसके? अम्ल के संयोग से सॉल्ट एवं जल का निर्माण करने वाली अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आई होप ये चीज एकदम सरल है, एकदम समझ में आ रही होंगी कि क्षारक का स्वाद तीखा एवं कड़वा होता है, क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, क्षारक जो होते हैं स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं। और क्षारक का जो रासायनिक गुण है, क्षारक के प्रमुख रासायनिक गुण निम्न है। नंबर 1 जो होता है, क्षारकों की अभिक्रिया अगर अम्ल के साथ करते हैं तो यहां से आपको क्या प्राप्त होता है? साल्ट एवं जल प्राप्त होता है। अगला रिएक्शन आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और अगला इसको इरेज कर दे रहे हैं भैया, बढ़िया तरीके से पढ़िए तो आपको एकदम पूरी बातें समझ में आएंगी। और अगर इधर उधर घुमा फिरा के पढ़ोगे तो पूरी बातें क्लियर नहीं होती हैं, इस चीज को ध्यान दीजिए। अगला है ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। ऊष्मा के प्रभाव में यह बताया जाता है, जो क्षारक होते हैं अगर इनको गर्म किया जाता है, क्षारक को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो क्षारक से क्या हुआ करती है? वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाते हैं और ऑक्साइड प्राप्त हो जाते हैं। क्षारक को अगर गर्म किया जाता है तो उसमें से जल मॉलिक्यूल या जल के अणु क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं। तो इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। क्षारक को अकेले, ओनली गर्म करने पर
जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। जब हम क्षारक कोई भी होगा उसको हम गर्म करेंगे अकेले, तो उसमें इससे क्या होता है, जल के अणु क्या हुआ करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और जो बचता है वही आपका धात्विक ऑक्साइड हुआ करता है। जैसे हमने एक बढ़िया सा उदाहरण लिया MgOH का होल ट्वाइस। अब जो ये MgOH का होल ट्वाइस है, ये क्या है, किसका फार्मूला है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ये किसका फार्मूला है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अगर हम इसको अकेले गर्म करते हैं, हीट करेंगे, ये हीट का चिन्ह मैंने पहले था डेल्टा, तो यहां से देखिए क्या होता है, H2 2 हाइड्रोजन हो गया और इसमें से एक ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा। तो जब एक ऑक्सीजन बाहर हो गया यहां से, तो बात निकल गया क्या, जल, हमारा जो हमने टारगेट किया था। और अब बताइए यहां से H2 और एक O निकल गया, तो बचा क्या यहाँ पे है, MgO, और जो MgO है यही आपका क्या हुआ करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये आपका क्या है राजू, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से क्षारक की मैंने आपको क्या बता दिया, ऊष्मा का प्रभाव। क्षारक जो होते हैं अगर इनको अकेले गर्म किया जाता है तो इसमें से जल के अणु क्या होते हैं, देखिए वाटर बाहर हो गया है, और फिर क्या हुआ करता है, वही चीज था और ये आपको मिल गया। तो अगर हम इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, और क्या प्राप्त होता है आपको, जल प्राप्त होता है। अगला हम लोग आपको तीसरा जो रिएक्शन हम बताते हैं, इस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान दिया करो। तीसरे रिएक्शन में जो सबसे बात इंपॉर्टेंट है वो है आपकी अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया लिख देंगे, चलो ठीक है लिख देंगे। तीसरी प्रॉपर्टी क्षारक की, अधात्विक मतलब आधातु की ऑक्साइड होगी, ऑक्साइडों से क्रिया। आधात्विक ऑक्साइडों से जो क्रिया हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्षारक होता है उसकी हम अगर आधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करते हैं, तो जैसे आधात्विक ऑक्साइड में, जैसे धात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, जैसे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम धातु है तो ये सोडियम ऑक्साइड है। पोटेशियम ऑक्साइड ये धात्विक ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड है। लेकिन अधात्विक ऑक्साइड में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अधातु है। फास्फोरस ऑक्साइड ये क्या है, अधातु है, फास्फोरस। तो जितनी भी अधातुएं होती हैं उनके ऑक्साइड को हम लोग अधात्विक ऑक्साइड कहते हैं, और धातुओं के ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं। अब आप बताइए, आपको आगे वाले चैप्टर में जो धातु और अधातु पढ़ाएंगे तो वहां पे धात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, इन सब के बारे में वहां डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं अधात्विक ऑक्साइड में, मान लीजिए जैसे हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर हम क्षारकों की क्रिया अधात्विक ऑक्साइड, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से इसकी अपक्रिया करेंगे तो कार्बोनेट बनेगा और जल बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोनेट और क्या बनता है, जल बनता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां कह सकते हो सॉल्ट एवं जल प्राप्त होता है। चलिए, क्षारकों की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइडों के साथ करने पर साल्ट एवं
जल प्राप्त होता है। एकदम उदासीन का किया जा रही है, साल्ट एवं जल प्राप्त होता है। ये है क्षारकों की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइडों के साथ करने पर साल्ट प्राप्त होता है और आपका क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, जल। अब इसका मतलब सीधी सी बात है, जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं इनका नेचर कैसा होता है भाई, ये क्षारक है। अगर इसका नेचर कैसा होता होगा, बन क्या रहा है, साल्ट, और क्या बन रहा है, जल। क्षारक है ये, यहाँ साल्ट बन रहा है, यहाँ जल बन रहा है। तो जाओ हिंट कर रहा हूं उदासीन क्रिया की तरह, चार चीजें होती हैं, क्षारक, अम्ल, साल्ट, जल। तो तीन चीजें तो दिख रही हैं, क्षारक दिख रहा है, उधर साल्ट दिख रहा है, इधर जल दिख रहा है। इसका मतलब अधात्विक ऑक्साइडों का नेचर कैसा होता होगा, अम्लीय। और धात्विक ऑक्साइडों का नेचर कैसा होता है जानते हो, क्षारीय होता है। ये वहां समझाया जाता है। तो इस रिएक्शन के आधार पे हम ये भी जानते हैं कि किसकी कैसी क्या होती है, प्रकृति हुआ करती है। अब मान लीजिए हमने क्षारक के रूप में क्या ले लिया, NaOH। NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक प्रकार का आपका क्या है, क्षारक है। अगर हमने इसकी अभिक्रिया करा दिया मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक अधात्विक ऑक्साइड है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हो, ध्यान देना, यहां से Na, यहां से CO2 और यहां से ऑक्सीजन, तो ये बाहर हो जाएगा आपका Na2CO3। Na2CO3 जो है ये फार्मूला किसका है, सोडियम कार्बोनेट। किसका फार्मूला है ये, सोडियम कार्बोनेट का। और अब आप हमको ये बताओ कि सोडियम कार्बोनेट क्या है, सॉल्ट है कि नहीं है जी। ये भाग जो है देख लीजिए, इसका कौन सा सॉल्ट है, ये सामान्य सॉल्ट है, ना तो इसमें हाइड्रोजन आयन है ना ही हाइड्रोक्साइड आयन है। और इसमें देख रहे हो कि एकदम नॉर्मल आपको दिख रहा है। और प्लस क्या बनेगा, जल। क्या बनता है, जल। तो अब आप बैलेंस कर लीजिए, यहां 2 सोडियम है तो यहां पहले 2 कर दीजिए, 2 Na हो गया, हाइड्रोजन देखिए 2, उधर भी 2 है हाइड्रोजन। कार्बन देखिए यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन चलिए देखिए 2 2 4 और 3 1 4। तो ये और ये सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक प्रकार का सॉल्ट है। और कैसा सॉल्ट है, सामान्य सॉल्ट है। तो इस तरीके से हमने आज आपको जो मेन प्रॉपर्टी थी क्षारक की, उसको हमने आपको बता दिया, क्षारक की फिजिकल प्रॉपर्टी, और क्या मैंने बता दिया आपको, केमिकल प्रॉपर्टी। तो आप इसको बढ़िया सा एक कॉपी में नोट्स बनाएं और इसको लिखें, और पढ़े जितनी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसको आप तैयार भी करते रहें। ये भी आपका एक छोटा सा कर्तव्य हुआ करता है, तब आप बढ़िया और रहेंगे। तो इस तरीके से आज यहीं पे टॉपिक क्लोज करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहो।